आप लोगों ने यहाँ पे धरना दिया है। आप लोगों को क्या दिक्कतें हैं जो यहाँ पे आज आप लोगों ने आकर के धरना दिया है, और कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? मेरा नाम गंगा प्रसाद सरोज है। मैं मांडा ब्लॉक से प्रयागराज से आया हूँ। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है सर कि हम लोग अभी तक जो 2017 से इस स्वच्छता मिशन में लगे हुए हैं, अभी तक हमें केवल यूज किया जा रहा है, उसके बदले में मुझे कुछ दिया नहीं जा रहा है। सरकार ने वैकेंसी निकाली थी ग्रामीण में, या कौन किस योजना के अंतर्गत आप लोगों को लगाए गए? स्वच्छाग्रही के पद पर हम लोगों को नियुक्त किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने जो है गांव-गांव में जा करके जो भी गालियां खाई है वो पीड़ा हम बता नहीं सकते। जिस समय शौचालय नहीं था उस समय गांव में जा करके हम लोगों ने माताओं बहनों को शौच के लिए रोकने का प्रयास किया। तो उन्होंने किया कि अब उस शब्द ऐसा प्रयोग किया है कि हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन कि बहुत अभद्रता पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि हम लोग की सोच ये थी भाई हम सरकार के द्वारा कुछ न कुछ सहयोग जो 12,000 रुपए का देने का सरकार हमारी वादा की थी और सरकार दी भी, लेकिन थोड़ा वक्त लगा। इस समय आप लोगों की मूलभूत दिक्कतें क्या हैं जो कि इस समय आप लोग इस यहाँ पे आए हैं? आप लोग किस क्या मांग करने आए हैं? हमारी सबसे बात हम बताएं। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं, पत्रकार भाइयों को। मेरा नाम रमेश शंकर तिवारी, ग्रामीण स्वच्छताग्रही कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है 1 अक्टूबर स्वच्छता दिवस के दिन न्यूनतम वेतन दिए जाने की घोषणा मंच से की गई थी सीतापुर से, जो अभी तक लागू नहीं किया गया है और ना तो उस विषय के संज्ञान में हम लोगों को कोई जानकारी दी जा रही है। जिसके लागू करवाने के संबंध में हम लोग आज प्रदेश के मुख्यालय पर 3 महीने के बाद एकत्रित हुए हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छताग्रहियों को आशीर्वाद देने के लिए घोषणा कर दी तो उस घोषणा का या उनके आदेशों का पालन विभाग के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके संबंध में हम लोग जो है यहाँ आप लोगों को सैलरी नहीं, अभी सैलरी जो है निश्चित नहीं की गई है। इसी के तक आप लोगों को क्या मिला? अब तक हम लोगों को डेली बेसिस और इंसेंटिव प्लस रहा करता था उसी के आधार पर, लेकिन उसमें भी जो भुगतान को लेकर बहुत सारी त्रुटियां और विसंगति आती रहती है, ताकि वो समस्याएं भी हमारी खत्म हो और जो भी हमें महीने में इनसिक्योर मिलना है वो सेफली मिले और एक निश्चित समय पे हमारा भुगतान हो जाया करे हमारे काम को लेकर। आपका मूल जो अधिकारी है ब्लॉक स्तर पे रहता है या तहसील या जिले स्तर? नहीं, हमारे जो मूल अधिकारी हैं वो ब्लॉक लेवल से लेकर के जिले लेवल से लेकर मंडल में भी नियुक्त किए गए हैं और उसके बाद जो है प्रदेश में भी निदेशालय। आप लोगों ने संपर्क किया तो उन लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया? सिर्फ यह आश्वासन है कि समीक्षाएं की जा रही हैं, आपके विषय में कार्य चल रहा है, आपका कार्य करा दिया जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ वो भी मौखिक, राइटिंग या लिखित में कोई भी शासन आदेश या कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देते। मेरा नाम इंद्रजीत गौतम है जी। मेरा नाम इंद्रजीत गौतम है। मैं जिला मथुरा से आया हूँ और मथुरा जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी सिर्फ एक ही मांग है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को घोषणा की थी सीतापुर की धरती से, न्याय सारण की धरती से, कि हम स्वच्छताग्रहियों को एक नियमित मानदेय की देंगे और उसकी घोषणा करते हैं और जल्दी ही हम टीम बना करके उनको कार्य पर लगाएंगे। तो लेकिन आज तक 3 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी आज तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। उसी के देखते हुए आज हम सब पूरे प्रदेश के स्वच्छाग्रही एक यहाँ इको गार्डन में इकट्ठे हुए हैं, ताकि ये सरकार जो है हमारी जो एक ही मांगे और हमारी कोई मांगे नहीं है कि हमारा जो नियमित कार्य और नियमित मानदेय हमें दे, क्योंकि पहले हमें डेली बेसिस पे कार्य मिलता था, लेकिन आज तो वो ना डेली बेसिस पे कार्य मिल रहा है ना कोई मानदेय मिल रहा है, जिससे कि हमारा परिवार जो है वो भुखमरी की कगार पे है। बस हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही एक प्रार्थना है कि हमें जो उन्होंने अब 1 अक्टूबर को घोषणा की थी उसको बस जल्दी से जल्दी लागू करने की कृपा। धन्यवाद। और क्या समस्या है और यहाँ पर आज धरने को क्या लेकर के क्या मांग कर रहे हैं सरकार? मैं सीतापुर से रामकिशोर निषाद जिला अध्यक्ष। मैं यहाँ इको गार्डन्स लखनऊ के लिए 40 की संख्या में अभी आए। हमारी एक ही मांग है कि और न्यूनतम वेतन दिया जाए जो मुख्यमंत्री जी ने
84 कोसी मंदिर के पास जो घोषणा किया था नैमिषारण्य में, वो पवित्र स्थल है। पवित्र स्थल से घोषणा करके गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मुझे आशा है कि हमारी मांगे तत्काल प्रभाव से पूरी की जाए। अब तक आप लोगों को क्या मिला है? सरकार की तरफ से क्या मिलता था और क्या देने के लिए उन्होंने वादा किया? अभी तक हम लोगों को 250 रुपए के हिसाब से डेली बेसिस में हम लोगों को मानदेय मिलता था। जो ग्राम पंचायत एक स्वच्छाग्राही के नाम से 5 या 6 ग्राम पंचायतें लगती थी, तो 4 या 5 हजार से ऊपर नहीं मिला। अब मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, अब नहीं मिल रहा। हमारा भुगतान जो है 2021 का बिल मतलब बकाया हुआ है, 150 का भी भुगतान बकाया हुआ है। पत्रकार बंधुओं को पहला नमस्कार करता हूं। और जो आप लोग हमारे स्वच्छता ग्रहियों के विषय में आप लोग आकर के हमारी लोगों की परेशानी में सहभागिता निभा रहे हैं, मैं आपको सतत नमन और प्रणाम करता हूं। हम जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ दिलीप कुमार शुक्ला बोल रहे हैं सर। हमारे यहाँ जिले पर जितने स्वच्छताग्राही हैं सब दर के ठोकर खा रहे हैं। वहाँ पर न अधिकारी कोई सुनने वाला है, न एक पैसे का मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, और न आज तक स्वच्छताग्राहियों के प्रति किसी चीज की उन लोगों को सहभागिता भी नहीं मिल रहा है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। तो सर हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो सीतापुर नैमिषारण्य से घोषणा की है 1 तारीख को सर, कि न्यूनतम मानदेय स्वच्छताग्रहियों को दिया जाएगा और नियुक्ति प्रमाण सहित, तो इनको सर अगर दे दिया जाता तो इन स्वच्छताग्रहियों का भुखमरी के कगार पर परिवार आ चुका है सर। और हम लोग यहाँ बार कई बार धरना स्थल कर चुके हैं। अब फर्जी अधिकारियों द्वारा आश्वासन दे करके धरना हम लोगों का निरस्त करा दिया जाता है। लेकिन अब की हमारे 72 जिलों के स्वच्छताग्रही ये यूको गार्डन में सोच कर आए हैं कि सर कि हम लोगों को न्यूनतम मानदेय और नियुक्ति प्रमाण पत्र जब तक शासन द्वारा जिले पर नहीं आदेश भिजवा दिया जाता है तब तक हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए बाध्य हैं। जिला अध्यक्ष मुरादाबाद। और आज जो हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ अपनी एक समस्या की वजह से इकट्ठा हुए हैं कि हम 2017 में स्वच्छ भारत मिशन में हमें सभी स्वच्छताग्राहियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण करा करके ग्राम पंचायतों में तैनात किया था और 250 रुपए प्रति ग्राम पंचायत के हिसाब से वो हमको देते थे। उसके अलावा कुछ नहीं, 1 साल तक तो कंटिन्यू सब कुछ सही रहा, पैसा भी मिलता रहा, काम भी मिलता रहा। लेकिन 1 साल के बाद जिला स्तर वालों ने ना तो काम ही दिया और ना ही पेमेंट दिया। और उसके बाद हमने अपने एक संगठन बनाया, ग्रामीण स्वच्छाग्राही कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे रमाशंकर तिवारी जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। अभी 1 अक्टूबर को जनपद सीतापुर में स्वच्छता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि प्रदेश के जितने भी स्वच्छताग्राही हैं उनको न्यूनतम वेतन की गारंटी हमारी सरकार देगी, जिसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है और रिपोर्ट आने पर जल्द लागू कर दी जाएगी। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद आज तक अभी तक कोई शासन की तरफ से कोई आदेश जिले पर नहीं गया है, ना ही कोई अभी आदेश लागू हमारे लिए हुआ है। उसी के देखते हुए हम पिछले 15 दिन से लगातार यहाँ पर लखनऊ में माननीय मिशन निदेशक जी से भी मुलाकात की है और AP सर से भी, लेकिन कोई आश्वासन उन्होंने नहीं दिया। इसी को लेकर फिर हमने ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। इसलिए हमारे 75 जनपदों के जिला अध्यक्ष अपने अपने जनपदों से स्वच्छताग्राहियों को लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। तो हमारा सिर्फ यही है कि जब तक हमें निश्चित मानदेय, न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण प्रदेश सरकार नहीं करेगी तब तक हम धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा हमारा, स्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे हमें अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन करना पड़े, किसी भी स्थिति में हम धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांगेगी। मेरा नाम सुरभीर सिंह, जिला उमरा स्वच्छताग्राही। मेरा सर आपसे मीडिया वालों से निवेदन ये है कि हमारे 75 जिले के 69,000 स्वच्छताग्राही भाई बहन सब भुखमरी की कगार पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में 1 अक्टूबर को कहा था कि स्वच्छताग्राही को नियमित मानदेय और निश्चित कार्य दिया जाएगा। इसके बाद भी हमें कोई काम नहीं मिल रहा और 2017 से लेके 2024 हो गया, अभी तक हमें ना तो कोई काम मिल लिया और ना कोई पैसा मिल लिया हमें। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है
हमें निश्चित मानदेय और निश्चित कार्य चाहिए।